हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है और ये पेपर 20 फरवरी को पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या एक में कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या दो में कहता है भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10.86, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या तीन में कहता है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्च टेम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या चार में कहता है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 2001, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या पाँच में कहता है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार देश के नागरिकों को दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या छः में कहता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या सात में कहता है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी प्रांतों में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या आठ में कहता है भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदू समुदाय की, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या नौ में कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है काले दस्ताने और बांधी हुई मुठियां प्रतीत थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वेत शक्ति का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उग्र रूप से कब उभरा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1966, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है बिहार की साक्षरता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 47%, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय पंचायती राज की संस्था, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है सतह की सतह की साझेदारी की एक अंगूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है जेड गुडी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है सतह में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सतह से जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है सतह की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बंटे हुए समाज में, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक विलंब, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिन्हली, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 59, ऑप्शन सी।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।